भारतीय जनता पार्टी ऐसे विकास पुरुष को आखिर क्यों उम्मीदवार बना करके भेजी है। बिहार में बक्सर जो है वो मिनी काशी कहा जाता है और मिनी काशी का विकास करने के लिए बनारस की तर्ज पर आखिर क्यों कैंडिडेट बना करके भेजा गया है। इनकी क्षमता को देख करके इन्होंने 5 साल जो विधायक रहते हुए, आप बताइए कि विधायक जो बनता है वो गली नली रोड RWD का PWD का ट्रांसफार्मर बिजली कराता है, लेकिन इन्होंने 3000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से फंड ला करके और वहाँ पे नारायणी तट है, वहाँ इन्होंने राम घाट, सीता घाट, बैकुंठ धाम, ऐसे रिवर फ्रंट कई ऐसे काम किए इन्होंने। शैक्षणिक संस्थान वगैरह खुलवा दिए हैं जिससे कि पूरे बैकुंठपुर सहित पूरे गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र का विकास हुआ है। ऐसे विकास हुए तो हम लोग को जिस तरह से RK सिंह जी सुपौल से आकर के आरा में विकास की गंगा बहा दिए और आरा सबसे विकसित लोकसभा क्षेत्रों में से एक है पूरे हिंदुस्तान में, उसी तरह से बक्सर को विकसित बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने आज मिथिलेश तिवारी जी को बक्सर में भेजा है कि आरा की तर्ज पर, काशी की तर्ज पर बक्सर भी हमारा विकसित बने, इसीलिए मिथिलेश तिवारी जी को यहाँ पार्टी में। और इनके बारे में संगठनकर्ता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बहुत ही साधारण गरीब परिवार से होकर के आने वाले आज इतने मुकाम पर हासिल किया है, ये इनकी पहचान है। इनके पिताजी कोई MP नहीं थे मेरे मित्रों। आज जो कैंडिडेट खड़ा है महागठबंधन का, उसके पिताजी MP हुआ करते थे, उसके पिताजी मंत्री हुआ करते थे, उसके भाई को MLC का उम्मीदवार बनाया गया। ये एक साधारण कार्यकर्ता है और मोदी जी ने अपनी परछाई के रूप में कमल का फूल दे करके वहां दिल्ली से भेजा है ताकि बक्सर को विकसित बक्सर बनाया जाए, बक्सर को समृद्ध बक्सर बनाया जाए और बक्सर को मिनी काशी बनाया जाए ताकि बक्सर का भी विकास। अगर कहीं है वो बक्सर है। परम पूज्य मामा जी महाराज, आदरणीय त्रिदंडी स्वामी जी महाराज, अखिलेश स्वामी जी महाराज, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बाबा रामेश्वर नाथ मंदिर। और इसीलिए जब मैं बक्सर आया तो मैंने कहा बक्सर मेरे लिए मंदिर है और मैं उस मंदिर का पुजारी बन के आया हूँ और इस बक्सर का एक एक नर नारी मेरे लिए देवता समान है। और ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये मैं अंतःकरण से बोल रहा हूँ। आप सब हमारे अपने हैं, आप लोगों के बीच में आया हूँ। मैं आया तो ढोल नगारे बज रहे थे, तो आपका प्रेम भी समझ में आ रहा था कि आप कितने प्रेम से हमको बुलाए हैं। और जब ढोल नगारा से आपने स्वागत किया, दरवाजे पर बिठा करके यहाँ बेल का और गन्ना का मुरब्बा भी खिलाया, डॉक्टर साहब कहे खाइए बड़ा अच्छा है, सब खाए तो बहुत अच्छा लगा। तो आपका प्रेम पराकाष्ठा पर है, ये मेरे ध्यान में है। तो मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है और इसलिए बढ़ जाती है कि जनता का प्रेम अंधा होता है। जनता जब प्रेम करती है तो सारे अवगुण को भूल जाती है और अथाह प्रेम करती है। और अगर उस प्रेम को कोई समझता नहीं है तो फिर वह प्रेम नफरत में बदलती है, तो उससे भी ज़्यादा चौगुना रूप में नफरत में बदलती है और वो बड़ा खतरनाक है। इसीलिए मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं जब MP का उम्मीदवार बन के आपके बीच आया, मोदी जी का संदेश लेके आपके बीच आया, तो सचमुच मैं 24 घंटा जब मैं सोता हूँ उसी समय मेरे दिमाग में चिंतन नहीं रहता, लेकिन मैं जगह रहता हूँ तो मैं जहाँ रहता हूँ सोचता रहता हूँ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, आगे 5 साल में क्या करना चाहिए, 5 साल में योजना 50 साल का कैसे बनना चाहिए। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों ने जिनके नेतृत्व में काम किया है उन लोगों ने कभी 5 साल का नहीं सोचा, 50 साल का सोचा। तब आज भारत जो है तो 5वीं अर्थव्यवस्था बना है और हम 1 to 3 अर्थव्यवस्था का आकलन करके संकल्प लेके आगे बढ़े हैं। और हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, 2047 की बात कर रहे हैं। आज मोदी